अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो लग रहा है कि अमेरिका की अलहदगी पर ही मामला जाकर जैसे ख़त्म होगा। एक तो एहतजाज का सिलसिला रुक नहीं रहा, ट्रंप अब तक शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, कई दफ़ा अदालतों में जा चुके हैं, अब फिर अदालत वो गए हैं, लेकिन साथ उनकी पार्टी के अहम तरीन लोग खुद कह रहे हैं कि अमेरिका को अब अलहदगी की तरफ जाना चाहिए। अमेरिकी रियासतें जहां पर ट्रंप जीते हैं उनको अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए और आईनी तौर पर इसकी इजाज़त है, वो तमाम रियासतें मिलकर अलहदगी का ऐलान कर दें। तो लिहाजा ये रिपब्लिकन पार्टी के आला तरीन ओहदेदार कह रहे हैं कि अमेरिका को अब टूट जाना चाहिए। और ये सिर्फ उनके बड़े सियासतदानों की तरफ से डिमांड नहीं आ रही, सड़कों पर भी ये चीज़ नज़र आ रही है। हंगामे हुए हैं अभी हाल ही में वहाँ पर और मुखालिफिन ने एक दूसरे पर चाकू के वार तक किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बहुत शदीद नारेबाजी की है, हंगामे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका का हाल ये है कि अंदर मुल्क के वबा ने तबाही मचाई हुई है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, सेहत के निज़ाम का बुरा हाल हो चुका है। और इसके अलावा अगर बाहर देखें तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस, अमेरिका की ताकत कम होती चली जा रही है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है हाल ही में। अफगानिस्तान के तालिबान के आगे अमेरिकी जनरल, अमेरिका के आर्मी चीफ, अमेरिका के आर्मी के सरबराह ने घुटने टेके हैं और कहा है कि बस अब और मजीद ये वायलेंस ना करें, हम पर हमले ना किए जाएं और इसको रोक दिया जाए। हालांकि तालिबान पहले कह रहे हैं हम आप पर हमले नहीं करेंगे, उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये जो वायलेंस है इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करें, क्योंकि अब कई और ग्रुप्स ऐसे आ चुके हैं। इतनी तबाही वहां अमेरिका ने मचाई। अब 20 साल बाद ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, सबसे ताकतवर फौज कहलाती थी अमेरिका की फौज, अब वो तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है, उनका जनरल, उनका आर्मी का चीफ। ये सब बातें हम करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए 3 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात, अभी तक उसका पूरी तरह से एक बेहतर तरीके से हल नहीं निकल सका और 306 के मुकाबले में 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे, यानी बाइडन को मिले, जो बाइडन को 306 और डोनाल्ड ट्रंप को 232। अब आप देखिए कि इसके बावजूद ट्रंप अब तक कह रहे हैं कि जनाब मैं तो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, और अब वो फिर अदालत चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो वोट डाले गए उनकी दोबारा से जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको नहीं बीच में शामिल करना चाहिए। अब अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि डाक के जरिए डाले गए वोटों में बेजाब्तियां हैं, इसलिए अदालत पेंसिल्वेनिया की जनरल असम्बली को आज खुद रियासत के इलेक्टर्स का इंतखाब करने की इजाजत दे। इस लिहाज से वो इलेक्शन नहीं मान रहे। अब रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, उसके सीनियर तरीन लोग क्या कह रहे हैं? 3 नवंबर के जब से इलेक्शन हुए हैं, मसाइल ने घेर रखा है अमेरिका को और मुसलसल वहां पर एहतजाज है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हाल ही में हंगामे हुए और एक दूसरे के ऊपर चाकू के वार भी किए गए, यानी जो ट्रंप के हामी थे उन्होंने मुखालिफिन पर इस तरह से वार किए, पुलिस को बुलाना पड़ा। अब अभी हालिया तारीख जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सफ़ेद फामों के हक में वाज़े नज़र आ रहे हैं, स्याह फाम उसके खिलाफ हैं, तो एक अंदरूनी खलफिशार बढ़ता चला जा रहा है और ट्रंप के हामी बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद और मुतशद्दिद हैं, उनमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बड़ी तादाद में ट्रंप के हामी हैं और वो बहुत यानी दाएं बाजू के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कई जगहों पर उनको कहा गया है, इंतहा पसंद तो है ही। तो ये बाइडन आ भी गए, जब वो सदर बन भी जाएंगे तो उसके बाद भी वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। अब आप ये देखिए कि एलन वेस्ट हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के टेक्सास में सरबराह हैं और इन्होंने कहा है कि लॉ अबाइडिंग स्टेट्स, यानी जहां से ट्रंप जीते हैं, उनको एक यूनियन बना देनी चाहिए ताकि ये जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है इसके खिलाफ वो खड़े हो जाएं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स एक यूनियन है 50 रियासतों की, यानी 50 रियासतें मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती हैं, यूएसए। अब यहां पर लिखा है कि यूनिलैटरली एक स्टेट अलहदगी का ऐलान नहीं कर सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगर ये 1869 की बात है, 1869 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अकेली रियासत अलहदगी का ऐलान नहीं कर सकती, कोई एक 50 में से एक नहीं कर सकती। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1869 में कि अगर कुछ रियासतें मिल जाएं
तो फिर तमाम मिलकर अलहदगी का ऐलान कर सकती हैं। अब इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि कई रियासतें मिलकर, जहां जहां ट्रंप जीते हैं जिन रियासतों में, वहां पर वो मिलकर अलहदगी का ऐलान कर दें। ये रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर 3 लोग कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, ये नजर आता है कि हम ये काम कर सकते हैं। और वेस्ट ने ये भी कहा, एलन वेस्ट जिनका मैंने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि इसके बड़े दूररस नताइज होंगे और ये हमारे फ्यूचर का मामला है, मुस्तकबिल का मामला है और हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरह रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं मो ब्रूक्स, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है अब तक ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप दर्जनों केसेस ले जा चुके हैं अब तक, तो बहरहाल वो जो ट्रंप के खिलाफ अहकामात आए हैं उसको वो रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी ये कांग्रेस का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आ सकती, सुप्रीम कोर्ट अनइलेक्टेड है और इस तरह से ही होना चाहिए। अब इनके बयानात मौजूद हैं, इन्होंने ट्विटर पे बात कही हुई है और माजी में ऐसा नहीं देखा गया कि इस तरह से पार्टी के सीनियर 3 लोग अमेरिका की अलहदगी की बात करें, अमेरिका को तोड़ने की बात करें। ये बातें हो रही हैं जब सीनियर 3 लोग ये कह रहे हैं और नीचे पब्लिक में गम और गुस्सा आप देखिए ट्रंप के हक में कितना ज्यादा है और किस तरह से वो निकल रहे हैं। यह सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की बनी हुई है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुल्क मुतासिर है वो अमेरिका है। करोड़ से ज्यादा वहां पर केसेस हो चुके हैं, वबा के मुसलसल हलाकतें हो रही हैं, वो एक अलग से मसला बना हुआ है। मईशत की बदहाली बहुत ज्यादा है, हत्ता कि अब जाकर $900 अरब पैकेज का ऐलान करना पड़ा है इस वबा के लिए अमेरिका को। अब उससे उसकी मईशत, अभी जाहिर है पैकेज तो देंगे लेकिन उससे उनके खजाने में कितनी ज़्यादा कमी आएगी, कर्जों का और कितना बोझ पड़ेगा अमेरिका पर, वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ट्रंप जाते जाते कुछ और काम भी अजीबोगरीब कर रहे हैं। 15 लोगों को इन्होंने सदारती माफ़ी दे दी जिन पर इल्ज़ाम था, जिनको सज़ाएं हो चुकी थी रूस की एजेंसीज़ का साथ देने पर, उनको माफ़ किया, कईयों की सज़ाएं कम की। और ब्लैक वाटर के लोग जिन्होंने लोगों को कत्ल किया इराक में, उनको भी इन्होंने ट्रंप ने जाते जाते माफ कर दिया। तो ये इतना डिवाइड कर गए हैं अपने मुल्क को, अपने माशरे को, कि ये लग नहीं रहा कि आसानी से संभल सकेगा। फिर जॉर्ज फ्लॉयड का, एक सियाह-फाम का कत्ल का मामला, उसके बाद जिस तरह से एहतजाज हुई अमेरिका में, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। वो जो लोगों के जहनों में चीज़ें बैठ गई हैं कि यहाँ पर सियाह-फामों के साथ जुल्म हो रहा है, ट्रंप जो है उस सियाह-फाम का साथ देते थे। ये भी बात आई कि किसी शख्स ने उस पर गोली चला दी तो ट्रंप बिल्कुल उसके साथ आकर खड़े हो गए उस सफ़ेद के साथ कि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है। तो ये सब बातें अमेरिका को इतना डिवाइड कर गई हैं कि खुद अमेरिकी दानिश्वर कह रहे हैं कि अमेरिका कभी भी इतना डिवाइड नहीं था। और मैंने आपको रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर 3 लोगों के बारे में बता दिया, उनके बयानात दिखा दिए, उन्होंने ट्वीट पर शेयर किए हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तमाम इन चीज़ों को छाप रही हैं, रॉयटर्स हो, AFP, दीगर सब ये बातें कह रहे हैं कि अमेरिका कि अपने रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर 3 ओहदेदार कह रहे हैं जी अमेरिका को अब टूट जाना चाहिए, उसमें स्टेट्स को अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अमेरिका का इतना बुरा हाल जो अफगानिस्तान में है, उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जनरल मार्क मिले, ये चेयरमैन हैं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के, इन्होंने तालिबान से मुलाकात की है। अब अंदाज़ा लगाएं आप, ये तालिबान को कुछ समझते ही नहीं थे और 20 साल में ये सिर्फ दूसरी दफा हुआ है। 20 साल बाद जब अब अमेरिका को शिकस्त हुई है तो सिर्फ एक दूसरी दफा है कि अमेरिकी चीफ, आर्मी के चीफ जो हैं वो तालिबान से मिल रहे हों। लेकिन इस तरह से भीख पहली दफा मांगी जा रही है कि जी ये वायलेंस खत्म हो जाए या आप कम कर दें, खत्म कर दें। यानी इनके बस में तो अब नहीं रहा तालिबान को कंट्रोल करना, तो आपने जो करना है खुद ही करना है, तो इस मामले को रोक दें। अब तालिबान कहते हैं जी हमने तो अमेरिका को निशाना ही नहीं बना रहे, अब हम तो माहिदे के पाबंद हैं जो फरवरी में हुआ था। अब इसमें दाइश आ गई है, उसमें भारत भी है और तालिबान ने पाकिस्तान में आकर ऐलान किया है कि हम अमेरिका के साथ माहिदे के पाबंद हैं, लेकिन भारत जो साजिशें कर रहा है अफगानिस्तान में वो रुकनी चाहिए वरना हम उससे खुद निपट लेंगे। और पाकिस्तान के साथ मुल्ला ब्रादर ने भी पाकिस्तान में आकर वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये तवील तरीन दौरा कहा जा सकता है, तालिबान की तरफ से एक बड़ा इसमें कम्प्रीहेंसिव था और बड़ी बातें हुई हैं। और पाकिस्तान भी चाह रहा है कि वहाँ पर अमन कायम हो अफगानिस्तान में। और अमेरिका तो अब यहाँ से जा रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान के साथ साथ इराक से भी जा रहा है और अपने अंदर उसके इतने मसाइल पैदा हो गए हुए हैं कि वहाँ पर तो अब अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ पर ये बात हो रही है। तो अमेरिका के लिए इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि चीन के मुकाबले पे वो लड़ना तो चाहता है और लेकिन अपने अंदर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अब उसके लिए दीगर मसाइल पर तवज्जो उतनी देने की सलाहियत ही नहीं रही। और जो बाइडन भी आके चीन से भी, हत्ता कि ईरान से भी कुछ सुलह की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ये सब बातें कर रहे हैं। मगर जो भी हो जाए, ये बात नजर आ रही है कि ट्रंप
अगर सदर ना भी रहे, यानी नजर तो ये आ रहा है कि बाइडेन आ जाएंगे और अगले माह उन्होंने सदर बन जाना है, इलेक्शन जीत तो वो चुके हैं, तो ट्रंप उसके बाद भी आसानी से नहीं चलने देंगे बाइडेन को। और ये जो तहरीकें हैं, ये आवाजें, वो ऐसे ऐसे इश्यूज उठाते रहेंगे कि कभी भी अब लगता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है, सियासी इस्तेहकाम है, वो अमेरिका में अब आता नजर नहीं आ रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।